हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, जो है दांतों का सड़न। बहुत सारे मरीज मुझसे पूछते हैं कि दांतों का सड़न या दांतों में कैविटी कैसे होती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये आज का वीडियो इसी विषय पे है कि दांतों का सड़न या कैविटी कैसे होती है और इसे रोकने के क्या उपाय हैं, और अगर सड़न या कैविटी आपको हो चुकी हुई थे उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल सके। मैं हूँ डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल बडीज़। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कैविटी या दांतों का सड़न क्या होता है। परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, कैविटी जैसे मुंह में जो एसिड बनते हैं या किसी भी जैसे एसिड बनते हैं उस वजह से दांतों की परत में गलती और गड्ढा बनता है, उसे ही हम कैविटी बोलते हैं। अब दूसरा इसमें जाता है कैविटी कैसे होती है, क्यों होती है जबड़ों में। तो जब आप कुछ मीठा चीज़ खा रहे हैं या चिपचिपा चीज़ खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आपके ब्रशिंग से प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रहा है, जिससे वो खाने के कारण आपके दांतों में ठहर जाते हैं और उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है और एक दांत में फिल्म जैसी परत बना लेते हैं जिसे बोलते हैं प्लाक। अब प्लाक जब बन जाता है, आप फिर से अगर मीठी चीज़ खाते थे, चॉकलेट हो गया, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, तो आपके दांत में जो प्लाक में उपस्थित बैक्टीरिया हैं उस खाने को वो अपने भोजन की तरह लेते हैं और उस भोजन के लेने के बाद बाय प्रोडक्ट एसिड निकालते हैं। उस एसिड से आपके दांत की सतह गलने लगती है, जिससे वहाँ पर दांत में छेद होने लगता है, उसे ही कैविटी कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि साइकिल किस प्रकार से आपका कैविटी होता है। इस प्रकार के कैविटी बनाने के लिए मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है, जिससे आपका धीरे धीरे कैविटी बनते जाती है, सड़न आपका बढ़ता जाता है और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपको दर्द करने लगता है। तो अब इसमें आप जानेंगे कैविटी का रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है, किस वजह से कैविटी होती है। तो अगर सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मैं सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि आप 2 टाइम ब्रश करिए। प्रॉपर ब्रश करना ही सबसे बड़ा इसका प्रिवेंशन का कारण। अगर प्रॉपर ब्रश अगर नहीं करेंगे आप तो उसकी वजह से आपको कैविटी हो सकती है। कि आपने रात को खाना खाया, कुछ चिपचिपी चीज़ खाई और रात को ब्रश करे बिना आप सो गए, तो फिर वो आपका बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करेगा और आपके दांतों में सड़न हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आप ब्रश करने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना चाहिए या माउथ वॉश या फ्लॉसिंग करना चाहिए। जैसे डेंटल फ्लॉस होते हैं जो दांत की बीच में, जो 2 दांत के बीच में जो खाने के कारण फंसे होते हैं, फ्लॉसिंग से ही जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए। इसके बाद तीसरा रीज़न है, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट वाले पेशेंटों में देखा गया है कि उनके में जो लार ग्रंथियाँ थोड़ी वीक होती है, लार कम बनता है। और हमारे जो जबड़े में लार या सलाइवा का काम होता है कि दांतों की सतह को क्लीन करते हैं, लेकिन अगर आप पर प्रॉपर लार सलाइवा नहीं बनेगा तो सड़न की प्रकृति ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा सड़न तेज़ी से बढ़ सकता है जबड़े में। इसके बाद जो रहता है मेडिसिन, कई जो पेशेंट होते हैं एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं, जो मेडिसिन के कारण भी लार की ग्रंथियाँ थोड़ी वीक हो जाती है और लार कम बनता है, जिससे ड्राई मुंह जो है मुँह सूखने की समस्या होती है और सड़न बहुत तेज़ी से होता है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिससे दांतों में सड़न तेज़ी से फैलता है, लेकिन मुख्यतः कारण है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप मुँह को साफ नहीं रख पा रहे हैं, उससे ही सड़न होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि दांतों के सड़न के लक्षण क्या होते हैं। कि इसका शुरुआती स्टेज में कोई विशेष लक्षण नहीं होता, इसमें कुछ पता नहीं चलता कि दांतों का सड़न कैसा हो रहा है, पर ये आपको जब थोड़ा डीप हो जाता है तो हल्का आपको सेंसेशन फील होता है या खाने ठहरने लगते हैं दांत में। जैसे आप बोलेंगे अरे खाना ठहर रहा है, तो हमें उसी समय ध्यान देना है, क्योंकि पेशेंट जब तक दांतों में दर्द नहीं करता तब तक वो दांतों को ध्यान नहीं देता। तो हल्का फुल्का अगर खाना फंस रहा है तब भी आप अपने डेंटिस्ट को चेक करवाइए। तो ये हल्का फुल्का आपको खाना फंसने आ रहा है तो बिल्कुल आप डेंटिस्ट चेक करा सकते हैं। हल्का सेंसेशन लग रहा है तो यही इसके मेन लक्षण है। या आप मिरर में कभी दांत में देखते हैं तो आपको ब्लैक स्पॉट दांत में दिखने लगता है। तो ये आपका हो गया लक्षण क्या होते हैं। अब इसका प्रिवेंशन कि हमें दांतों के सड़न को कैसे रोकना है। तो दांतों के सड़न को रोकने के लिए सबसे बेस्ट जो आपका कारण था कि आपको प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग करनी है और आपको ब्रशिंग करने में अच्छे से दांतों को फ्लॉस से सफाई करना है। डेंटल फ्लॉस आते हैं जैसे कि इमेज में दिख रहा है, और आपको कोई अच्छा माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि आप खाने पीने में आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिपचिपा चॉकलेट हो गए, आपके सोडा वाटर हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उन्हें थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि इससे एसिड बनता है, ज़्यादा जल्दी एसिड बनता है और आपके दांतें गलने की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां खाने चाहिए, फाइबर वाले चीज़ें खाने चाहिए, जिससे आपके दांत सुरक्षित भी रहते हैं और अच्छे से क्लीन भी होते हैं। इसके अलावा आपको और ये सावधानी बरतनी चाहिए कि दांतों में आप जैसे कि लग रहा है आपके दांत वीक है, सड़न हो रहा है, तो आपको फ्लोराइड वाले पेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
फ्लोराइड वाले पेस्ट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, वो दांतों के रीमिनरलाइजेशन को बढ़ाता है। कल हल्का फुल्का सड़न भी है तो उसको रिपेयर करता है और बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कम करता है, जिससे सड़न की मात्रा कम होती है। तो आप जैसे आपको महसूस हो रहा है हल्का कैविटी हो रही है तो आप फ्लोराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छा फ्लोराइड वाला माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के सड़न से बचने के लिए। तो ये तो हो गया आपका उपाय कि दांतों के सड़न से कैसे बचा जाए। लेकिन अगर आपके दांतों में सड़न हो गया है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। अगर आपके दांतों का सड़न बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो उसमें आप फिलिंग करवा सकते हैं। नॉर्मल फिलिंग होती है, कंपोजिट फिलिंग होती है, अमलगम फिलिंग होती है, जिसमें दांत की सड़न को क्लीन करके फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़न आपका बहुत ज़्यादा डीप है और पेशेंट को दर्द की शिकायत है तो उस कंडीशन में रूट कैनाल करना पड़ता है और उसके बाद कैपिंग करना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि सड़न कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं और प्रिवेंशन कैसे है। लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज सबसे बड़ा अच्छा इलाज होता है कि उससे बच कर आ जाए, प्रिवेंशन किया जाए। तो आपको मैं यही आशा करूँगा कि आप 2 टाइम ब्रशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, और इस प्रकार का अगर आपको सड़न है तो बिल्कुल अपने डेंटिस्ट को चेक कराइए ताकि आपको इस सड़न की तकलीफ से आप दूर रह सकें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको सड़न के बारे में बताया है कि सड़न कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसके उपाय, बचने के उपाय के बारे में बताया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को बताएंगे, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।